जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है इसमें हम इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ वर्ड्स को छोटा करके कॉन्ट्रैक्ट करके जब हम एक वर्ड बना देते हैं तो उससे हमारी जो इंग्लिश है उसमें फ्लुएंसी आ जाती है और दूसरों को ये लगता है कि हम फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं, तेज तेज फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्मल भी हो सकती हैं जैसे कि आईव, आई एम वगैरह। और इसके अलावा जो स्ट्रीट स्पीकिंग पे आते हैं जब हम या फिर हम इनफॉर्मल लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस को भी यूज़ करते हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश का हिस्सा तो नहीं, लेकिन जब आप उनको यूज़ करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज की जो पहली कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस करनी है वो है लॉट्सा। ठीक है जी, लॉट्स आ लॉट्सा जो है वो लॉट्स ऑफ यानी कि दो इंग्लिश के वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है, छोटी फॉर्म है। जिस तरह मैं कह सकता हूं आई हैव आ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स के मेरे बहुत से दोस्त हैं। यहाँ पे हम दो जगहों पे कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आई हैव को शॉर्ट करके हम आईव लिख सकते हैं। आईव जो है बेसिकली फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है ये। और लॉट्स ऑफ की जगह हम लॉट्सा यूज़ कर सकते हैं। आईव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है जी, बजाय इसके कि आप कहें कि आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स तो आप कहेंगे आईव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आज कॉन्ट्रैक्शन है वो है आउटा। ठीक है जी, आउटा। आउटा जो है वो आउट ऑफ, दो वर्ड्स होते हैं, आउट ऑफ उनकी कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं आउट ऑफ का मीनिंग समझने के लिए और फिर हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करके देखते हैं। जिस तरह आप किसी को कह सकते हैं गेट आउट ऑफ हेयर, यहां से बाहर निकल जाओ। तो आउट ऑफ की जगह हम आउटा कह सकते हैं, गेट आउट ऑफ हेयर। और आप देखेंगे कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर हमेशा ज्यादातर आउटा यूज करेगा, गेट आउट ऑफ हेयर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई एम आउट ऑफ हेयर, यानी कि आप अगर किसी मूवी को देख रहे हैं, सिनेमा में दोस्तों के साथ आए हैं, आपको मूवी पसंद नहीं आई तो आप कहते हैं कि मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, आई एम आउट ऑफ हेयर। आज की जो तीसरी कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस करनी है वो है काइंडा। ठीक है जी, काइंड आ। काइंडा जो है वो काइंड ऑफ दो वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन है। जिस तरह मैं कह सकता हूं ही इज अ काइंड ऑफ आ ठग, कि वो एक किस्म का ठग्गू है। आप कहते हैं यार मैं उससे गाड़ी ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ लेकिन ही इज अ काइंड ऑफ अ ठग,
कि वो एक किस्म का ठग है। तो यहाँ पे हम काइंड ऑफ की जगह कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं काइंड आ, और कहेंगे ही इज अ काइंड ऑफ ठग। ठीक है जी, ही इज अ काइंड ऑफ अ ठग की बजाय ही इज अ काइंड ऑफ ठग। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कह सकता हूं आई एम काइंड काइंड ऑफ की जगह, ठीक है, काइंड टायर्ड, कि मैं मतलब एक तरीके से थका हुआ हूँ। थका भी हुआ हूँ, नहीं भी हुआ, लेकिन मैं एक तरीके से थका हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। अब कहते हैं चल यार बाहर चलते हैं, मैं ऑफिस से आया। मैं कहा नहीं यार, आई एम काइंड टायर्ड, सॉरी, कि मैं एक तरीके से थका हुआ हूँ, एक किस्म का थका हुआ हूँ। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन होती है वाना। वाना वांट टू की भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वाना जो है वो वांट आ की भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे वांट आ की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको यूज करेंगे। जैसे कि मैं कह सकता हूं आई want a new, let's suppose car। मैं नई गाड़ी चाहता हूँ, यानी कि मैं आई वॉन्ट अ न्यू कार, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, या इस तरह कह सकते हैं कि मुझे नई गाड़ी चाहिए है। तो वॉन्ट आ को शॉर्ट करके हम क्या कहेंगे, आई वॉन्ट अ न्यू कार, आई वॉन्ट अ न्यू कार। इसी तरह हम कह सकते हैं ही वॉना ब्रेक। अब एक बंदा है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अब उसे ब्रेक चाहिए है, छुट्टियां चाहिए हैं, तो हम कहेंगे कि वो ब्रेक लेना चाहता है। और आज की जो आखिरी कॉन्ट्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है जी एंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एंट को हम एम नॉट, आर नॉट या इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन एंट को हम हैज नॉट और हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज करते हैं। हैज नॉट या फिर हैव नॉट। जिससे हम कह सकते हैं ही हैज नॉट कम, के वो नहीं आया है। he has he hasn't come, he has not come। ठीक है, यहाँ पे हम has not को शॉर्ट करके कह सकते हैं he ain't come। ठीक है जी, अगर यहाँ पे हम कहें he ain't coming, तो इसका मतलब है कि ain't जो है यहाँ पे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो इज नॉट के लिए यूज हो रहा है। ही इज नॉट कमिंग। ही हैज नॉट कम के लिए हम ही एंट कम। ठीक है, तो जल्दी से एक दफा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। आज हमने 5 कॉन्ट्रैक्शंस को डिस्कस किया। लॉट्स ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसा कि I've a lots of friends। आउट ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसका गेट आउट हेयर, या फिर I'm out here। काइंड ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिस तरह ही इज अ काइंड ठग, या फिर आई एम काइंड टायर्ड। वांट आ की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसा कि आई वांट अ न्यू कार, ही वांट अ ब्रेक। और एंट जो है वो इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट की भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। और आज हमने देखा कि ये हैज नॉट और हैव नॉट की भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, जिससा ही एंट कम, यानी कि वो नहीं आया है। ही एंट डन इट, उसने ये नहीं किया है।
ठीक है जी, he ain't done it। तो आप कहेंगे इसका मतलब है he has not done it, he hasn't done it। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने आज मुझे आज के ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.